अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता, जिसमें कोविड-19 और पोलियो के खिलाफ मुहिम और माहौलियाती तब्दीली के असरात पर बातचीत हुई। वजीर आजम ने कोरोना वायरस और गुर्बत के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के काम की तारीफ की। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने बिल गेट्स को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अहम मंसूबों के बारे में आगाह किया, जिस पर बिल गेट्स ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ की। बिल गेट्स का कहना था कि दुनिया को इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली के बाइस दुनिया का खुराक का निज़ाम खतरे से दोचार है। बिल गेट्स ने मजीद कहा कि आलमी रहनुमा मवाफ़िक़त के लिए ज़रई तहक़ीक़ में सरमायाकारी को तरजीह दें, जबकि वज़ीर आज़म और बिल गेट्स ने मुश्तरका मकासद पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की तरजीह है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर और चैलेंजेस के बावजूद पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि बिल गेट्स फाउंडेशन का एहसास प्रोग्राम में ताउन कमजोर तबके की मदद करता है। PTI फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली फरूख हबीब को वजीर ममलिकत बराए इत्तलात नशरियात मुकर्रर कर दिया गया। फरूख हबीब कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। फरूख हबीब तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाओं में शुमार होते हैं और मीडिया पर अपनी जमात की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। वो PTI की तलबा तंजीम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर भी रहे हैं, जबकि 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वाज़ेह है कि रवा माह ही वजीर आजम इमरान खान ने काबीना में रद्दबदल करते हुए विफाकी वजीर फवाद चौधरी से साइंस टेक्नोलॉजी की वजारत से हटाकर उनको वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी दी थी, जबकि वफाकी वजीर हमाद अजहर से वजारत खजाना और उमर अयूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस लेकर शौकत तरीन को वजीर खजाना, हमाद अजहर को वजारत तवानाई, उमर अयूब को वजीर इक्तसादी अमूर और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को वजीर सनत व पैदावार के कलमदान सौंप दिए गए थे। पाकिस्तान में पहली बार कोरोना के दौरान रिकॉर्ड 201 अमवात, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 17,530 हो गई, जबकि NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5,292 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,101 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,68,201 हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,292 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,10,231 हो गई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,80,356, पंजाब में 2,96,144, खैबर पख्तूनख्वा में 1,15,596, इस्लामाबाद में 74,131, बलोचिस्तान में 21,945, आजाद कश्मीर में 16,779 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,280 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 88,207 है, जबकि 5,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इम्तहानात मुलतवी करने के फैसले के बावजूद महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में 9वीं से 12वीं जमात तक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला किया है। ज़राए महकमा सिंध के मुताबिक सूबा भर में इंटर तक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध अपने तैयार शुदा इम्तिहानी शेड्यूल पर कायम है। सिंध में 9वीं तक इंटर के इम्तिहानात मुलतवी नहीं किए जा रहे। ईद उल फित्र के बाद कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फिल वक्त यही फैसला है कि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। वाज़ेह रहे कि महकमा तालीम सिंध के मुताबिक नर्सरी तक 8वीं जमात के इम्तिहानात 7 जून 2021 को लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से शुरू होंगे, जो 15 जुलाई तक
जारी रहेंगे, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 28 जुलाई को शुरू होंगे, जो 16 अगस्त तक जारी रहेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर 15 जून तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान किया है। पाक आर्मी कोरोना वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी, जबकि आज सुबह 6 बजे से मुल्क के तूलो अर्ज में हर जिले की सतह पर आर्मी ट्रूप सिविल इदारों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की सतह पर एक टीम तैनात कर दी गई है। तमाम डिवीजन की सतह पर इस टीम की सरबराही ऑफिसर्स करेंगे, जबकि हर जिले की सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल की सरबराही में आर्मी ट्रूप सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत और लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मुआवनत करना है। उनका मजीद कहना था कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें एहसास और नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है। घरों में, मसाजिदों में और दीगर जगहों पर हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाकर हम इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उनका कहना था कि इस वबा के आगाज से लेकर अब तक अवाम के ताउन और एहसास जिम्मेदारी ने हमें दीगर ममालिक के मुकाबले इसके इंतहाई खतरनाक नुकसानात से महफूज रखा, और अब भी बहैसियत एक कौम हमें पहले से भी ज्यादा एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा, पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। आज सुबह 6 बजे से मुल्क के तूलो अर्ज में हर जिले की सतह पर आर्मी ट्रूप सिविल इदारों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की सतह पर एक टीम तैनात कर दी गई है। तमाम डिवीजन की सतह पर इस टीम की सरबराही ब्रिगेडियर्स रैंक के ऑफिसर्स करेंगे। हर जिला की सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल की सरबराही में आर्मी ट्रूप सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस जिला वस्ती के 4 टाउन्स के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि 11 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 टाउन्स में 58 कोरोना के मरीज मौजूद हैं और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से हॉट स्पॉट की निशानदही पर लगाया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुतासिरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क लाजमी पहनना है, जबकि लॉकडाउन के दौरान मुतासिरा इलाकों के लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी और मुतासिरा इलाकों में डबल सवारी और फैमिली इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा मुतासिरा इलाकों के कोरोना मस्बत अफराद अपने घरों में करंटीना रहेंगे और हुकूमत मुतासिरा इलाकों में बसने वाले मुस्तहिकीन अफराद में राशन तकसीम करने के हर मुमकिन इक़दामात करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरियाल तालपुर की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत से रोक दिया है। फरियाल तालपुर के वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पीटीआई के अरकान सिंध असेंबली अरसलान ताज और राबिया अफजल ने फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। एमपीए अरसलान ताज और राबिया अफजल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस खोल दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि दोनों एमपीएस की अदम पैरी पर खुद इलेक्शन कमीशन भी पहले दरख्वास्त खारिज कर चुका था। 8 फरवरी को दोबारा दरख्वास्त आने पर इलेक्शन कमीशन ने केस दोबारा खोल दिया। फरियाल तालपुर की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा की गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनिल्ला ने केस में हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को फरियाल तालपुर की नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत से रोक दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक
فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 28 مئی تک ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے متعلق کیس میں کمشنر کراچی سے جواب طلب کر لیا۔ بدھ 28 اپریل کو دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف پاسبان نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ دودھ کی فی لیٹر قیمت 94 روپے مقرر ہے، لیکن شہر میں فی لیٹر دودھ 140 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ پاسبان نے استدعا کی کہ کہیں حکام سرکاری نرخ پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو چکے، لہٰذا کمشنر کراچی اور دیگر کو منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ دودھ کی سرکاری قیمت پر فروخت کو یقینی بنانے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو 7 مئی تک جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی ڈیری فارمرز نے کراچی میں دودھ کی فی لیٹر قیمت 130 روپے کر دی تھی، جبکہ شہر میں دہی 200 روپے کلو تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی رجسٹرڈ ضلع شیخوپورہ کی جانب سے کورونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرپرست اعلیٰ مرکزی میلاد کمیٹی حاجی علی احمد صابر کی جانب سے تمام عہدیداران اور ممبران کو افطار پارٹی بھی دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر صدر رانا وزیر علی ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری حاجی طاہر جاوید نقشبندی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری رانا اعجاز احمد نقشبندی اور سیٹ حاجی محمد یاسین رحمانی کے علاوہ سیکیورٹی انچارج شہر کی اعلیٰ شخصیات، صحافی برادری اور دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران نے معزز مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کورونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مرکزی میلاد کمیٹی کے رضاکاروں اور عہدیداران کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں میں شہریوں کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایات دے کر مختلف ہجوم والے مقامات پر ماسک تقسیم کروائے تاکہ شہری ماسک کا استعمال کر کے کورونا وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد اپنے ملک اور شہر کو کورونا سے محفوظ بنانا اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنانا ہے اور احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا دلی خواہش یہ تھی کہ ہم مل کر بیٹھ کر سارے دوست اکٹھے ہو کر یہ اس بات کا تعین کریں کہ ہم سب اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے خود بھی احتیاط کریں اور اپنے تمام اہل پاکستانیوں کو اور اہل شہر کو آگاہ کریں۔ آج ہم نے یہاں مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران کا ایک اجلاس ہوا، جس میں ہمارے سیکیورٹی گارڈ بھی تھے مرکزی میلاد کمیٹی کے۔ ہم نے خاص طور پہ کرونا کی صورتحال کے اوپر ایک مباشرتی اجلاس منعقد کیا۔ بجلی کی قیمت میں مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کا امکان۔ بجلی کے فی یونٹ قیمت میں 63 پیسے سے 68 پیسے کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمت میں مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کے لیے نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ نیپرا کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں 61 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی، تاہم اتھارٹی نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد 63 پیسے سے لے کر 68 پیسے فی یونٹ کمی کا اندیا دے دیا ہے اور اتھارٹی تمام ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ مارچ میں پانی سے 19.42% بجلی پیدا کی گئی، مارچ میں کوئلے سے 30.50%، فرنس آئل سے 2.62%، مقامی گیس سے 11.56%، درآمدی LNG سے 21.11%، ایٹمی ذرائع سے 10.49% بجلی پیدا کی گئی۔ ایٹمی ذرائع سے پیدا بجلی کی قیمت 1 روپیہ 2 پیسے فی یونٹ رہی۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری کے باعث حرم کے گرد و نواح میں سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔
तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ के दौरान खुसूसी दुआएं भी मांगी। हरम इंतजामिया ने हरम शरीफ में फिसलन से बचने की हिदायत जारी करते हुए नशेबी इलाकों में जाने की ममानियत करने के साथ बल्दियाती इदारे और महकमा शहरी दिफा को अलर्ट कर दिया, जबकि दूसरी जानिब कारकुनान मताफ और सहन हरम की सफाई में मसरूफ हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि कोरोना वबा के बाद पहली बार मस्जिदुल हराम का सहन नमाजियों से भर गया। इंतजामिया की जानिब से मुत्ताफ में 14 की बजाय 25 ट्रैक कर दिए गए हैं। अल अरबिया न्यूज वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना की आलमी वबा के बाद मस्जिदुल हराम में पहली बार तवाफ का सहन नमाजियों उम्रा ज़ायरीन से पूरी तरह भर गया। कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर करदा ज़ाब्तों की पाबंदी के साथ हरम में नमाज और उम्रे की सहूलत सख्त SOPs के साथ जारी है। इंतजामी अमरुल हरमैन शरीफैन ने अपने बयान में कहा कि रमजान के पहले अशरे के दौरान 15 लाख अफराद ने कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ नमाज और उम्रे की सादत हासिल की। मस्जिद के इंतजामिया ने मुत्ताफ में 14 की बजाय 25 ट्रैक कर दिए। इनमें से 4 जो खाना काबा के करीब तर हैं वो बुजुर्गों और माजूरों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बुजुर्गों और माजूरों को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पर तवाफ की सहूलत दी जा रही है। इंसानियत का जज्बा रखते भारतीय मुसलमानों ने भारत में कोरोना वबा की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के बाइस मसाजिद को अस्पतालों में तब्दील कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदी और बर्बरियत के बावजूद भारतीय मुसलमान को भारत में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के बाइस इंसानियत का जज्बा लिए आगे आगे हैं। मगरबी रियासत गुजरात में एक मस्जिद को 50 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील किया गया है। मसाजिद में मुसलमानों की जानिब से तशवीशनाक मरीजों को ऑक्सीजन फराहम की जा रही है और उनके लिए बिस्तरों का इंतजाम भी किया जा रहा है। मस्जिद के मुंतजिम का कहना है कि कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं और लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे, तो हमने मुतासिरीन के लिए मस्जिद को ही अस्पताल में तब्दील करने का फैसला किया। इसी सूरत-ए-हाल के पेश नजर कई दिनों में मस्जिद में तमाम बेड्स भर गए हैं। दूसरी जानिब दारुल उलूम देवबंद ने भी 20 नर्सेस और 3 डॉक्टर्स के साथ 142 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की सहूलत कोरोना वायरस के मरीजों को फराहम की है, जिनमें हर मजहब के लोग ज़ेर इलाज हैं। जबकि मस्जिद कमेटी रुकन का कहना है कि हम कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बना सकते हैं, तहम ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट है। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन टेस्ट सीरीज का आगाज जुमेरात से होगा। दोनों टीम्स हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने सामने होंगी। बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी मर्तबा टेस्ट सीरीज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनवरी-फरवरी में खेली थी, जहां पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 7 विकेट्स और दूसरा 95 रन से जीता था। उस वक्त पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल क्रिकेट की 4 दो तरफा सीरीज खेली, जिसमें 3 T20 और 1 वनडे फॉर्मेट की सीरीज शामिल थीं। ये चारों सीरीज पाकिस्तान ने जीती। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में सेंचुरीज स्कोर करने वाले पाकिस्तान के 2 बैट्समैन फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान 29 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान रवां साल बेहतरीन बैटिंग फॉर्म में हैं। वो अब तक इस साल व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि दूसरी जानिब हाल ही में आलमी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में दुनिया के पहले और T20 रैंकिंग में दूसरे बेहतरीन बैट्समैन बनने वाले बाबर आजम भी सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके टेस्ट क्रिकेट के 5 बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल होने की कोशिश करेंगे। और अब DNN एंटरटेनमेंट। कोरोना के मुश्किल वक्त में मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने आजाना दुआ शेयर कर दी, जिसके अशार कुछ इस तरह हैं। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अली जफर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हम सब इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जिसे दुआ से न हासिल किया जा सकता हो। रमजान के इन बाबरकत अयाम में एक आजाना दुआ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इससे हम सबको अमन, सेहत और दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों और खुशियों को बहाल करने में मदद मिल सके। अली जफर ने मजीद लिखा कि इस दुआ को उन्होंने अपनी आवाज में गाया है, लेकिन इसे ओरिजिनली लता मंगेशकर ने गाया था। इसकी मौसीकी नौशाद अली ने दी है, जबकि इसके अशार शकील बदेवानी ने लिखे हैं। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।